बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन ई लेक्चर पीके। आज हम हिस्ट्री की कुछ टर्म्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। ये टर्म्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव और कुछ कंफ्यूजिंग भी हैं, क्योंकि कुछ लोग इन टर्म्स को डिफ़ाइन करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको कंफ्यूजिंग कह रही हूँ। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ में ये टर्म्स पूछी जाती हैं और लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी इंटरव्यू में इसको एक्सप्लेन करते हुए कंफ्यूज ना हो। जी, हमारी आज की जो टर्म्स हैं दैट इज़ BC, BCE, AD और CE। हिस्ट्री की या लिटरेचर की स्टडी में जब हम डेट्स पढ़ते हैं तो उनके साथ हमें ये टर्म्स लिखी हुई मिलती हैं। तो पहले हम इनके मतलब देखते हैं कि ये टर्म्स स्टैंड किस लिए होती हैं। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट and BCE stands for before common era or before current era, and AD stands for Anno Domini, and CE stands for common era or current era. These are the year notations for the Gregorian calendar। मतलब Gregorian calendar जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हर साल के साथ ये टर्म्स लिखी हुई होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये Gregorian calendar है क्या। इट इज़ वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज कैलेंडर। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर है। दैट इज़ मेड बाय पोप ग्रेगरी 13 इन 1582। पोप ग्रेगरी 13 ने इसको 1582 में बनाया। और जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला कैलेंडर हम यूज़ करते हैं ये वही वाला कैलेंडर है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। इट्स मोटिवेशन वॉज टू ब्रिंग अ डेट फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर। क्योंकि वो क्रिश्चियन था, उसने ईस्टर की सेलिब्रेशन के लिए कोई डेट बनानी थी, इसलिए उसने ये कैलेंडर बनाया। इट इज़ फर्स्ट अडॉप्टेड इन इटली, पोलैंड, पुर्तगाल एंड स्पेन। ये सबसे पहले इटली में, पोलैंड में, पुर्तगाल में और स्पेन में इस्तेमाल हुआ था। जी, अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री BCE और CE की देखते हैं। BCE एंड CE डेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट यूज इन 17th सेंचुरी। 17वीं सदी में सबसे पहले डेट्स के साथ BCE और CE लिखने का सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड आफ्टर दैट इट इज़ यूज्ड इन ऑल स्कॉलरली पब्लिकेशन रीड बाय पीपल ऑफ ऑल फेस एंड कल्चर। उसके बाद ये हर पब्लिकेशंस में, हर राइटिंग्स में ये सिस्टम जो है ये तमाम फेस और कल्चर के लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जो हमारी टर्म्स हैं AD और BC, इसको सबसे पहले डायनोसियस एक पर्सन है उसने इस्तेमाल किया। अब हम इस सिस्टम की जो बेस है उसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैथ में जिस तरह एक नंबर लाइन होती है, इंटीग्रल्स को शो करने के लिए सेंटर में ज़ीरो होता है, एक साइड पे पॉजिटिव नंबर और एक साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। मतलब ज़ीरो जो है वो हमारा बेस होता है सारे जो नंबर्स हैं उनको शो करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कैसे इन टर्म्स को हम अपने माइंड में रख सकते हैं कि ये दोबारा से हमें कंफ्यूज ना करें, इनके बारे में हम बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखें, जैसे जैसे डेटिंग सिस्टम के ऊपर काम हो रहा था इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। जब इसमें क्रिश्चियन इन्वॉल्व हुए तो क्रिश्चियन क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को मानते हैं, इसलिए उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बर्थ ऑफ ईयर है उसको बेस बनाया, उसको ज़ीरो माना और उनसे पहले का जितना भी ज़माना था उनको उन्होंने BC काउंट किया, मतलब बिफोर क्रिस्ट। और उनके बाद जो उनकी बर्थ के बाद के जो ईयर्स थे उनको उन्होंने AD एनो डोमिनी करार दिया। AD को कुछ लोग जो हैं वो आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट भी मानते हैं, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये उनकी बर्थ के बाद वाले जो दौर हैं जिसमें वो ज़िंदा भी थे वो सारे शामिल हैं। इसलिए जिन डेट्स के साथ आप BC लिखा हुआ देखें मीन्स बिफोर क्रिस्ट है। मतलब अगर मैं कहती हूँ 15,000 BC तो वो हज़रत ईसा की बर्थ से 1500 साल पहले का दौर होगा। और अगर मैं कहती हूँ 1500 AD तो वो हज़रत ईसा की पैदाइश के 1500 साल बाद का दौर है। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, ये भी BC ही की एक रिप्लेसमेंट है क्योंकि कुछ सेक्युलर लोग जो हैं वो क्रिश्चियनी की टर्म्स को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने BC को BCE से और AD को CE से जो है वो रिप्लेस किया। तो ये सारी टर्म्स सेम ही हैं। मीन्स के अगर हम किसी डेट के साथ BC या BCE लिखा हुआ देखते हैं तो दोनों के सेम मीनिंग है। इसी तरह AD और CE भी सेम मीनिंग है। तो अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको
अपने मॉडर्न दौर की भी देखती हूँ। जैसे अब 2022 है तो 2022 मतलब ये 2022 CE है, कॉमन एरा है, करंट एरा है। हज़रत ईसा की बर्थ के बाद का 2022 है। पाकिस्तान 1947 में बना तो पाकिस्तान हज़रत ईसा की बर्थ के 1947 ईयर्स बाद बना था। आई होप कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप कि आपके लिए आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस फॉर अपडेट्स ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। You can also join our blog site. All links are given on the screen. Thank you very much. Allah Hafiz.